स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यानी सीजीटेट 2026 में फॉर्म का करेक्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, सीजीटेट में ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है, अगर आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इसके साथ ही आप फॉर्म में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, आप सेंटर चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन है, अगर आप उसे सुधार करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इसके साथ ही आप फॉर्म में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, आप सेंटर चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे तो सीजीटेट 2026 में ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट 8 दिसंबर रखा गया था, इसके साथ ही त्रुटि सुधार यानी फॉर्म का करेक्शन 9 दिसंबर से शुरू हो गया है। इसमें आप 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच फॉर्म में आप करेक्शन यानी सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, को फॉर्म में कैसे सुधार करना है उसके बारे में नीचे जो है बताया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लास्ट डेट के बाद आपको 3 दिवस का यहाँ पर जो टाइम दिया जाता है, आप 3 दिन के अंदर स्वयं से आप त्रुटि सुधार कर पाएंगे। दोस्तों, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो त्रुटि सुधार यानी फॉर्म में करेक्शन करने के यहाँ पर और जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि मूलभूत जानकारी में सुधार करने हेतु अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण में सुधार करना होगा। उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन में मूलभूत जानकारी यहाँ पर जो सही तरीके से प्रदर्शित हो पाएगी। और दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद जो भी 3 दिन का समय दिया जाता है उसमें आप त्रुटि सुधार यानी फॉर्म का करेक्शन कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारे अगर जो फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो आप जो अपने प्रोफाइल में करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने प्रोफाइल को कैसे एडिट करेंगे, कैसे सुधार करेंगे, पूरी जानकारी दिया जाएगा। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन में की गई जो प्रविष्टि अथवा निर्धारित समय सीमा के लिए की गई त्रुटि सुधार के अनुसार आपको व्यापन में प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यानी कि जो भी आप अभी करेक्शन करेंगे उसी के अनुसार आपको जो है एडमिट कार्ड जारी की जाएगी। तो दोस्तों, सीजीटेट में फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई होगी तो अभी भी आप यहाँ पर सुधार कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको त्रुटि सुधार यानी फॉर्म में करेक्शन कैसे करेंगे। सीजीटेट में फॉर्म करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ये सर्च बार पर आपको सीजी व्यापम लिख के सर्च करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो व्यापम की साइट आ जाएगी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सीजी व्यापम की साइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, नीचे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो व्यापम के प्रोफाइल में लॉगिन करने का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे ही आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस है वह देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो देख सकते हैं सीजीटेट के बगल में एडिट फॉर्म का एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म में करेक्शन का जो ऑप्शन है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं सीजीटेट 2026 में आप जो है गलत जानकारी दे दिए हैं उसे आप यहाँ पर सुधार कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो कौन से एग्जाम के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। दोस्तों, अगर आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में अप्लाई किए हुए हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं चेक मार्क देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सुधार करना है, यानी कि अगर जो आप केवल एक ही पेपर में एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इसे जो अनटिक भी कर पाएंगे। तो अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 जिसमें भी यहाँ पर एप्लीकेबल है जिसका एग्जाम देना तो दोस्तों यहाँ से आप अभी भी एडिट कर पाएंगे। इसके बाद जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो देख सकते हो क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ आता है कि क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। तो सिंपली दोस्तों, अगर आपने जो है डीएलएड या डीएड का कोर्स किया होगा तो यहाँ पर देखेंगे तो यही शिक्षा में डिप्लोमा होता है। तो यहाँ पर आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो डिप्लोमा इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ आता है, यानी कि जिस कॉलेज से आपने डिप्लोमा कोर्स किया होगा उस कॉलेज का आपको नाम यहाँ पर लिखने के लिए कहा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम डाले होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ भी आप जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको सिंपली लिख लेना होगा। यहाँ से देखेंगे तो एडिट आसानी से हो जाएगा, तो इसे आप अभी भी सुधार कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो डिप्लोमा पासिंग ईयर लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों, अगर आपका डिप्लोमा पास है तो कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए होंगे उसे आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आप अपेयरिंग में फॉर्म भरे होंगे तो यहाँ पर आपको जो है 2026 या 2027 आपको जिस ईयर में आप पास आउट होंगे उस ईयर को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों, स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि क्या आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमा में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण हैं। तो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास या तो डीएलएड होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। तो अगर आपका डीएलएड होगा तो यस पर क्लिक कर देंगे, या अगर आपका बीएड होगा
उस कंडीशन में भी आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट नेम लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, तो आपको बता दूं कि अगर आपने डीएलएड का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आप अपने जो है स्नातक यानी बीए बीएससी बीकॉम का जहाँ से भी आप जिस कॉलेज से किए हुए हैं उस कॉलेज का नाम यहाँ पर आप डाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है एक बार आपने जो है डीएलएड की जानकारी दे दी है, उसके बाद नीचे आपको स्नातक की जानकारी देना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएशन पासिंग ईयर लिखा हुआ आता है। तो आपको जो ग्रेजुएशन है बीए बीएससी बीकॉम या जो भी आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें कौन सी ईयर में आप पास आउट हुए हैं उस ईयर को यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब दोस्तों बात आती है कि अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केवल आपने बीएड का कोर्स कर रखा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना बीएड की जो है जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट का नेम लिखा हुआ आता है। तो अब जिस जो है इंस्टीट्यूट जिस कॉलेज से आपने बीएड का कोर्स किया हुआ है उस बीएड का जो है आपको कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही कौन सी ईयर में आप बीएड पास आउट हुए हैं उस ईयर को यहाँ पर आप डाल दीजिए। अप्रैल में फॉर्म भर रहे हैं तो कौन सी ईयर में आप पास आउट होंगे उस ईयर को आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब दोस्तों इस प्रकार से आपको डालना होगा। अगर यहाँ से आपको गलती हो गई होगी तो यहाँ से आप एडिट के फॉर्म में जाकर अभी भी यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप पेपर 2 में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के जो बेस है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस या मैथ बैकग्राउंड से हुआ होगा तो आपको जो है साइंस एंड मैथ्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आप कॉलेज में बीएससी का कोर्स किए हुए हैं, जैसे कि आप जो है बायोलॉजी से किए हो, मैथ से किए हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको साइंस एंड मैथ्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप जो है बीए या बीकॉम का कोर्स किए होंगे उस कंडीशन में आपको सोशल स्टडीज और सोशल साइंस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने देख सकते हैं आपका फॉर्म का प्रीव्यू है आ जाएगा। यानी कि करेक्शन होने के बाद जो भी आप यहाँ पर जानकारी दिए हुए हैं वो जानकारी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखेंगे तो नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप जो अभी सुधार नहीं कर पाएंगे, कब सुधार करेंगे उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको जो है देख सकते हैं 50 रुपए का आपको यहाँ पर फीस लगेगा। जब यहाँ पर आप जो है फॉर्म का करेक्शन करेंगे तो भुगतान राशि यहाँ पर 50 रुपए दिया गया है। अब दोस्तों स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करने का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपना एग्जाम सेंटर चेंज कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर काफी पहले यहाँ पर जो फुल हो गया था और बहुत सारे साथियों को पास का एग्जाम सेंटर नहीं मिला हुआ है। तो वो सारे अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम सेंटर चेंज नहीं करा सकते। तो दोस्तों यहाँ पर कहीं भी एग्जाम सेंटर यहाँ पर जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन में गलती हो गया होगा, जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, या आपके एड्रेस में गलती हो गया होगा, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गया होगा, तो उसे भी आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो प्रोफाइल के बगल में 3 लाइन है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इस प्रकार से बहुत सारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर प्रोफाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो व्यू और एडिट प्रोफाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। जैसे फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे है या आप अपना मोबाइल नंबर को चेंज कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सीजी व्यापम के ऑफिस चले जाइए। वहां से आप जो है एक फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म को वहां पर जमा कर देंगे। 2 या 3 दिनों के अंदर आपका नाम और यहाँ पर मोबाइल नंबर में आसानी से यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरी जो जानकारी है उस पर आप आसानी से ऑनलाइन तरीके से सुधार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो फादर नेम में कोई गलती हो गई होगी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया होगा, उसे सुधार कर पाएंगे। मदर्स नेम में कोई गलती हो गई होगी, उसे आप सुधार कर पाएंगे। जेंडर में मेल या फीमेल जो है गलती हो गई होगी, उसे सुधार कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालते समय कोई गलती हो गई होगी, उसे भी आप यहाँ पर सुधार कर पाएंगे। इसके अलावा और बेसिक जानकारी है, जैसे यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल में आप आसानी से अभी भी यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से बिल्कुल फ्री में सुधार कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी में गलत कैटेगरी आप यहाँ पर ऐड कर लिए हैं तो उस कंडीशन में उसे भी आप सुधार कर पाएंगे। वैवाहिक स्थिति में यहाँ पर अगर आप मैरिड हो गए होंगे तो यहाँ पर आपको मैरिड पर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप नया फोटो और सिग्नेचर भी ऐड कर पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो जो आपका पता है, एड्रेस है, उसमें भी आप यहाँ पर आसानी से चेंज कर पाएंगे।
चेंज कर लेने के बाद नीचे गेट OTP लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपके जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आ जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। OTP एंटर कर लेने के बाद दोस्तों नीचे आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से कोई एक नया पासवर्ड यहाँ पर बना लीजिए। नया पासवर्ड बनाने के बाद उस पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करेंगे और यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल यहाँ पर एडिट हो जाएगा, यहाँ से सुधार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो आगे जो फॉर्म भरे होंगे उसे आप एडिट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल में आपको जो जानकारी है वह सही ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको CGTET वाले ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी जानकारी आपको एडिट करना है आसानी से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद दोस्तों आपको कंफर्म करना है और आपको पेमेंट करके यहाँ पर जो है अपना एडिट को जो सक्सेसफुल कर लेना है। इस प्रकार से आपके फॉर्म में यहाँ पर करेक्शन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप क्या क्या जानकारी चेंज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में हमने कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया है। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम सिटी में चेंज करना हो तो यहाँ पर एग्जाम सिटी में आप यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने पहले एग्जाम सिटी सिलेक्ट किया होगा वही एग्जाम सिटी में आपको एग्जाम देना पड़ेगा और वही आपका एडमिट कार्ड में जारी हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप CGTET के ऑनलाइन फॉर्म में